हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माइक्रोटेक चैनल। तो आज हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं अबाउट द डायोड अप्रोक्सीमेशन या डायोड इक्विवेलेंट सर्किट। डायोड इक्विवेलेंट सर्किट मीन्स क्या होता है कि डायोड सेमीकंडक्टर मटेरियल से बना हुआ होता है, उसमें कुछ रेजिस्टेंस भी होगा। किसी मटेरियल से बना तो उसका रजिस्टर भी कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर होगी, और उसके बाद उसमें जो है एक डिप्लीशन लेयर बन जाती है। तो डिप्लीशन लेयर के लिए ब्रेक करने के लिए एक वहाँ पर पोटेंशियल बैरियर जनरेट हो जाता है। तो उसको ब्रेक करने के लिए एक वोल्टेज की जरूरत पड़ती है जो 0.7 या 0.3 वोल्ट होता है, जिसको नी वोल्टेज कहते हैं। वहाँ पर जो है जब नी वोल्टेज के बराबर पहुंच जाता है जो डायोड ऑन हो जाता है। तो डायोड को हम इक्विवेलेंट सर्किट पढ़ना है, जो डायोड में रियल में जो लगा होता है। हमने यहाँ पर 3 केस बनाए हैं, यहाँ पे एक टेबल के फॉर्म में समझा रहे हैं। ये डायोड मॉडल है। डायोड मॉडल में जो डायोड कितने तरह से कंसीडर किया जा सकता है। पहला है ये है पीस वाइज लीनियर इक्विवेलेंट सर्किट। इसको थर्ड अप्रोक्सीमेशन मॉडल भी बोलते हैं, इसलिए अप्रोक्सीमेशन मॉडल नाम से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सेकंड है सिंप्लीफाइड मॉडल, इसको सेकंड अप्रोक्सीमेशन बोलते हैं। और थर्ड है आइडियल मॉडल। डायोड जो आइडियल में कैसे काम करता है, सिंप्लीफाइड करते हैं तो कैसे काम करता है, और जो है आपका पीस वाइज यदि कंसीडर करते हैं तो कैसे बिहेव करता है। तो इसी को हम डिस्कशन करते हैं। यहाँ पर लिया हमने कंडीशन क्या है, यहाँ पर लिया इक्विवेलेंट सर्किट, जो सर्किट बने हुए हैं ये वाला, और यहाँ पर इसका पीआई कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ किया गया है। तो फर्स्ट केस हम समझते हैं कि इसमें लिखा हुआ है पीस वाइज लीनियर इक्विवेलेंट सर्किट। पीस वाइज मीन्स डायोड जो है पीएन जंक्शन डायोड है, तो पी टाइप क्रिस्टल है, एन टाइप क्रिस्टल है, बीच में डिप्लीशन लेयर बनी हुई है। तो जो डायोड का सिंबल होता है, डायोड का सिंबल तो सही कहें तो आप सिर्फ इतना ही पढ़े हैं और समझे हैं कि डायोड ऐसा होता है, ये एनोड होता है, ये कैथोड होता है, ये पी होता है, और ये वाली लाइन जो होती है एन होता है। लेकिन इस सिंबल के अंदर कुछ चीज़ें लगी होती हैं। उसमें क्या लगा होता है, बीटी लगा होता है। बीटी क्या है, नी वोल्टेज या कट इन वोल्टेज, जहाँ पर डायोड ऑन हो जाता है। इतना वोल्टेज ड्रॉप डायोड के अंदर होगा, उसके बाद डायोड ऑन हो जाएगा। इस वोल्टेज से पहले डायोड ऑन नहीं हो सकता है। इसके बाद है आर ए बी या आर एफ कह सकते हैं। आर ए बी एवरेज रेजिस्टेंस जो होगा, उसमें जो है किसी मटेरियल से बना है तो इसका रजिस्टर जरूर होगा, क्योंकि सिलिकॉन या जर्मेनियम से बना हुआ है। यह है आइडियल डायोड। मीन्स यदि सिर्फ इस सिंबल को हम यदि पीस वाइज देखें, तो इस सिंबल को अगर पीस वाइज हम देखते हैं तो एक डायोड पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक कंसीडर किया जाएगा। ये डायोड यहाँ से लेके ये डायोड का इंटरनली इतनी चीजें होती हैं डायोड में। बीटी आर ए बी एवरेज रेजिस्टेंस, बीटी जो कट इन वोल्टेज बोलते हैं या थ्रेशोल्ड वोल्टेज बोलते हैं, या नी वोल्टेज इसी को बोलते हैं। ये आइडियल डायोड जो ये सिंबल था, अब ये आइडियल हो गया। यदि हम इन दोनों को कंसीडर करते हैं तो आइडियल हो गया। तो पहला केस यही था कि पीस वाइज, ये भी हर एक पीस इसका दिख रहा है, पीस वाइज जो है लीनियर इक्विवेलेंट सर्किट। लीनियर का मतलब यदि इसका रेजिस्टेंस होगा तो फिर लीनियर फॉर्म में बढ़ेगा। वैसे डायोड का ग्राफ एप्रोक्सी जो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में फिर जो है काम करता है, लेकिन यहाँ पर लीनियर है तो लीनियर मॉडल कहेंगे, और इसी को बोलते हैं थर्ड अप्रोक्सीमेशन। क्लियर है। यदि इसका ग्राफ खींचना है, बीआई कैरेक्टरिस्टिक खींचना है, तो यदि डायोड हम फॉरवर्ड बायस में जोड़ देते हैं, फॉरवर्ड बायस में लगा देते हैं डायोड को, तो डायोड के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो कहलाएगा बी एफ, और जो डायोड में करंट फ्लो होगी वो कहलाती है आई एफ। ये बी आई कैरेक्टर से आपने ड्रॉ करना सीखा है पहले जब यहाँ पर पढ़ने आए हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हमें यहाँ पर एक ग्राफ खींचना है। तो जब इसमें सप्लाई देंगे इस डायोड में, तो 0 वोल्ट से वोल्टेज बढ़ाते चले जाएंगे, लेकिन डायोड कहीं भी ऑन नहीं होगा। कहीं ना कहीं ये वोल्टेज 0.1 वोल्ट, 0.3, 0.7 वोल्ट के आसपास है, 0.3 पर पहुंचेगा। तो ये डायोड इस पॉइंट पर क्या हो जाएगा, जब इस वोल्टेज के अप्रोक्सीमेट पहुंचेगा तो ये डायोड जो है ऑन हो जाएगा। और ये रजिस्टर अभी कंसीडर कर रहे हैं हम, कंडीशन है बीटी भी कंसीडर कर रहे हैं, और बी आर ए भी एवरेज रेजिस्टेंस, आर एफ भी कहते हैं। फॉरवर्ड में तो आर एफ कहते हैं, रिवर्स में तो आर आर कहेंगे। क्लियर है। जनरल बात कर ली हमने आर एवरेज रेजिस्टेंस।
यदि यहाँ बीटी के बराबर ये पहुंच गया, बीटी के इक्वल, तो डायोड ऑन हो जाएगा और डायोड का ग्राफ कैसे जाएगा, लीनियर फॉर्म में ऐसे एंगल बनाते हुए इस तरह से जाएगा ये ग्राफ फॉरवर्ड बायस में, बी एफ और आई एफ। तो ये जो है बीटी की वैल्यू कितनी होती है, यदि ये मटेरियल ए बीटी जो है जहाँ पर नी वोल्टेज बोलते थे, इसकी वैल्यू या तो 0.3 वोल्ट हो सकती है या फिर 0.7 वोल्ट हो सकती है। अलग अलग जो सिलिकॉन से बना है तो इतना होगा और जर्मेनियम से बना है तो 0.3 वोल्ट होगा इसका नी वोल्टेज, जिसको हम बीटी बोलते हैं, जो यहाँ लिखा है। इतने वोल्टेज का ये अपोज करता है। और आर एवरेज लिया है तो ए वाला रजिस्टर लिया है, यही रजिस्टर है जो, या तो उसी को इसको आर ए बी 1/RAB कह सकते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यदि जो है ए बी कह सकते हैं या आर ए बी अकेला भी हम लिख देंगे तो भी काम चलेगा यहाँ पर। अब इसके बाद आती है, यदि रिवर्स वाइस में डायोड को जोड़ देते हैं तो क्या होगा। रिवर्स वाइस में पता है डायोड रिवर्स वाइस में ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है। तो यदि इस ग्राफ की बात करते हैं रिवर्स वाइस में कैसा होगा, रिवर्स वाइस में इसमें वोल्टेज ड्रॉप तो होगा लेकिन करंट जीरो होगी, ऊपर नहीं बढ़ेगा करंट। तो जब इस लाइन से ऊपर जाएगा तभी करंट होगी। तो यहाँ पर ये इस तरह से इतना ये रिवर्स वाइस के लिए है और जीरो से इधर फॉरवर्ड वाइस के लिए है। क्लियर है। तो ये जब दोनों चीजों को कंसीडर कर रहे हैं तो ये आइडियल कहलाएगा, इसलिए आइडियल डायोड लिखा हुआ है। ये सिंबल फिर आइडियल हो गया। क्लियर है। सेकंड केस आता है सिंप्लीफाइड मॉडल किसे बोलते हैं। यदि इनमें से यदि आर ए बी को हटा दें हम, यदि आर ए बी की वैल्यू क्यों हम कम ले रहे हैं, देखिए नेटवर्क में पूरा सर्किट जो बना होगा उस पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस होगा कुछ, और आर ए बी जो ये रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू बहुत कम होती है, वेरी वेरी लेस देन आर ए बी से। आर एफ नेटवर्क में जो रेजिस्टेंस है उसके कंपैरेटिवली ये बहुत कम है, इसलिए इसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। मींस हम कहते हैं कि आर एवरेज की वैल्यू कितनी रख देते हैं हम, जीरो। यदि जीरो रख देंगे इस रजिस्टर की वैल्यू यहाँ पर, तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो यहाँ से हमने इसका इक्विवेलेंट सर्किट यहाँ पर नहीं बचा है, अब रजिस्टर गायब हो गया है, आर ए बी जीरो हो गया है, ये बी टी तो बचा है, आइडियल मॉडल बचा है। क्वेश्चन, और तब इसका ग्राफ यदि खींचते हैं बी आई करेक्टरिस्टिक्स तो कैसा जाएगा, बी एफ आई एफ जैसा यहाँ लिया तो वही यहाँ है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 0 वोल्ट से 0.1 वोल्ट 0.7, जब तक इनके कट इन वोल्टेज के बराबर नहीं पहुंचेगा तब तक क्या होगा, तब तक ये ग्राफ इसमें करंट जीरो ही रहेगी। जब ये कट इन वोल्टेज के बराबर ये बराबर ही होंगे 0.3 या 0.7, जब ये ऑन हो जाएगा तो यहाँ पर रेजिस्टेंस नहीं है और रजिस्टर नहीं है तो ये बीटी तो फिक्स है, बीटी फिक्स है कितना, 0.7 वोल्ट या 0.3 वोल्ट। क्लियर है। तो ये ग्राफ अब कैसा जाएगा, ग्राफ ऐसे टिल्ट होके जाता था, एक स्लोप था इसका, लेकिन यहाँ पर ये वाला ग्राफ प्योर वर्टिकल में जाएगा। ये ग्राफ अब प्योर वर्टिकल में बनाना होगा, ना लेफ्ट में जाना चाहिए ना राइट में, प्योर वर्टिकल में। तो इसको क्या बोलेंगे हम, जो है ये वाला ग्राफ क्या होगा, डायोड का यदि सिंप्लीफाइड मॉडल है जिसमें हम आर ए बी की वैल्यू जीरो कंसीडर कर लेते हैं, तब उसको सिंप्लीफाइड मॉडल बोलते हैं। आर ए बी की वैल्यू जीरो कर देंगे अगर, तो यहाँ पर ऐसा सिंबल, ऐसा सर्किट बनेगा। तो इसका जो है अब इस टाइम इसका सर्किट इतना काम करेगा डायोड का, इतना रजिस्टर यहाँ से गायब हो गया। इसी को बोलते हैं हम सेकंड अप्रोक्सीमेशन मेथड, सेकंड अप्रोक्सीमेशन मेथड। क्लियर है। थर्ड आता है यहाँ पर आइडियल डायोड। आइडियल डायोड किसे कहते हैं, यदि हम इसमें से जो यहाँ पर लगी थी बीटी और आर ए बी दोनों को ही नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो हमने यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर लिखा हुआ है आर नेटवर्क, जैसे यहाँ लिखा था जो पूरे सर्किट में है, जब इसको कनेक्शन करेंगे पूरे सर्किट में जो नेटवर्क का रेजिस्टेंस होगा वो आर नेटवर्क इज वेरी वेरी ग्रेटर देन आर ए बी। तो आर ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर ए बी इक्वल टू जीरो, और बी जो आ रहा है, बी टी आ रहा है, जो बी एफ आ रहा है, जो बी डी जो प्रोवाइड कराया गया होगा बी डी, वो वाला वोल्टेज जो है बहुत ज़्यादा है, बी टी 0.3 वोल्ट के। तो बी टी इक्वल टू कितना रख देंगे हम, यदि बी टी इक्वल टू बी जीरो रख दें तो ये अभी बचा था ये भी गायब हो गया। मतलब यहाँ से इसके कंपेरेटिवली देख रहे हैं, दोनों को जीरो कर दिया तो ये बच गया इतना। तो इतने को क्या बोलेंगे, इतने पोर्शन को अब बोलेंगे आइडियल डायोड। आइडियल डायोड
इसका ग्राफ खींचा जाए, ना तो इसमें कोई वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है और ना ही इसमें कोई रजिस्टर है, दोनों चीजें यहाँ से हमने जीरो कंसीडर कर ली है। कौन सा मॉडल कहलाता है? आइडियल मॉडल, डायोड आइडियल है और इसी को बोलते हैं फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन। फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन है। यदि इसका ग्राफ खींचने की बात आए, अच्छा इसका ग्राफ यहाँ पर रिवर्स में, इसका भी जीरो पर ही रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। रिवर्स में इसका भी जीरो पर था, इसका भी जीरो पर था। अब आते हैं ये आइडियल मॉडल पर। आइडियल मॉडल में जब यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप जीरो हो गया, आर ए बी भी जीरो हो गया, इसको आर ए बी कर दें, आर ए बी। कहीं पर आर एफ लिखा देखा होगा तो इसको आर एफ कंसीडर कर सकते हैं हम। यदि आर एफ कंसीडर करेंगे तो ये वाला ग्राफ नहीं खींचेंगे, सिर्फ इधर वाला खींचेंगे फॉरवर्ड बायस भर का। अब यहाँ पर क्या होगा, यदि आर ए बी जीरो है, बी जीरो, तो इसमें करंट तो फ्लो होगी डायोड में, लेकिन वोल्टेज ड्रॉप जीरो होगा। वोल्टेज ड्रॉप जीरो होगा तो यहाँ से इधर नहीं जाएगा ये ग्राफ, यहीं पर क्या होगा, यहीं पर ग्राफ इस तरह से बढ़ जाएगा। तो इसको आपको इस तरह से कर देना फॉरवर्ड बायस के लिए। फॉरवर्ड बायस के लिए यहाँ पर बी एफ की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर बी एफ इक्वल टू जीरो हो जाएगा, क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप हो ही नहीं रहा है, डायोड आइडियल है, शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। और यदि यहाँ पर करें हम रिवर्स बायस में कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यदि रिवर्स बायस में कर देंगे तो डायोड ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। क्लियर है। यदि इसकी बात करें तो फॉरवर्ड बायस में कैसे डायोड काम करेगा, फॉरवर्ड बायस में डायोड एक शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा। और रिवर्स बायस में डायोड कैसे काम करेगा, रिवर्स बायस में डायोड कैसे काम करेगा, ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। इसका समझ में आ गया होगा। इसमें यदि करंट की वैल्यू निकालें हम कितना है, यदि इसकी करंट की वैल्यू लिख देता हूं मैं, ये टेबल में आपको एग्जाम में आते इतना ही लिखना है। यदि डायोड के अक्रॉस करंट लेके फॉरवर्ड बायस में डायोड, तो बी एफ कितना होगा, बी एफ इक्वल टू कितना होगा, बी टी प्लस आई एफ इंटू आर ए बी, या आर एफ भी लिख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि अब फॉरवर्ड बायस की बात यदि करें हम, बी आई एफ कितना है इसमें, इंटू होगा ये, सॉरी प्लस, बी एफ इक्वल टू बी टी प्लस आई एफ आर ए बी। आई एफ क्या, यहाँ पर वोल्टेज देखना है, जब डायोड के अक्रॉस वोल्टेज देखेंगे तो बी एफ यहाँ मिलेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच में। जब इसके अक्रॉस वोल्टेज वोल्ट मीटर लगाएंगे तो बी एफ मेजर करके देगा, तो उसका ये फॉर्मूला होता है एक। यदि यहाँ पर कंसीडर किया था हमने कि दोनों कंसीडर किया तो ये फॉर्मूला काम करेगा। यहाँ पर आर ए बी की वैल्यू जीरो कर दी थी, यदि इसी फॉर्मूला में हम आर ए बी की वैल्यू जीरो कर दें तो जीरो से गुणा होगा आई एफ का, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा इसके लिए, बी एफ इक्वल टू कितना आ जाएगा, बी टी आ जाएगा। बी एफ इक्वल टू बी टी, तो बी टी के बराबर ही ये कितना है, यहाँ पर बी टी है। बी टी की वैल्यू यहाँ पर भी उतना ही होगा, कितना, जितना यहाँ था, कितना, 0.3 वोल्ट। जर्मेनियम का डायोड है तो 0.3 वोल्ट, यदि सिलिकॉन का डायोड है तो 0.7 वोल्ट। यदि गैलियम आर्सेनाइड का डायोड है, गैलियम आर्सेनाइड बोलते हैं जिससे एलईडी बनता है, तो उसका 1.4 वोल्ट आता है। 1.21 वोल्ट से 1.42 वोल्ट के बीच में कंसीडर किया जाता है, तो हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। 0.3 सिलिकॉन या जर्मेनियम के सिंपल पीएन जंक्शन डायोड की बात है तो। और यहाँ पर कितना होगा, ये तो जीरो हो गया। यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर आई एफ की वैल्यू कितनी है, आई एफ की वैल्यू यहाँ पर जीरो है। आई एफ इक्वल टू कितना है, यहाँ पर जीरो है, क्योंकि करंट इसमें फ्लो हो ही नहीं सकती है। रिवर्स बायस में, रिवर्स बायस तो ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा ना। क्लियर है। तो ये तो हो गया है आपका ये। यदि इसकी बात करें तो बी एफ इक्वल टू कितना आएगा, बी एफ में बी टी जीरो रख दिया, इसी फॉर्मूले में बी टी जीरो रख दिया और आर ए बी जीरो रख दिया, तो ये दोनों जीरो होंगे, तो जीरो वोल्ट, मतलब डायोड के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप जीरो होगा, तो ये ग्राफ यहीं से बड़ा हो जाएगा। क्लियर है। तो ये हो गया है कि डायोड का इक्विवेलेंट सर्किट, बोलते हैं डायोड अप्रोक्सीमेशन। यदि आता है तो एग्जाम में टेबल इतनी बना देनी है, यहाँ पर थोड़ी सा समझाया हमने, यदि ये लिख सको तो ये भी लिख सकते हो, नहीं तो इतना ही पर्याप्त है। ओके, थैंक यू।